नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था और ये 12 दिसंबर का पेपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आरओ का पेपर है, रिव्यू ऑफिसर का पेपर है। आप लोग इसको देखिए पूरा। मैं ये कहूँगा ये पेपर टफेस्ट शिफ्ट में था। इस शिफ्ट में जिसका भी था लगभग 140 42 140 पे सिलेक्शन हो गया था। इस शिफ्ट पेपर टफ था, नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर बढ़ गया था। आप लोग इसको देखिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट करके स्कोर बताइए कितना आ रहा है। अगर 140 45 आ रहा है तो आपका तैयारी ठीक है, सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। बाकी इसके पहले मैं 4-5 पेपर अपलोड कर चुका हूँ। उस पेपर को देखिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आता है। जनरली हाई कोर्ट में वो वन लाइनर क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम में हैं, जैसे एसएससी में या यूपीएससी में या यूपीपीसीएस के कुछ क्वेश्चन जो आसान आसान क्वेश्चन हैं, वो सब वही हाई कोर्ट में आता है। कोई अलग क्वेश्चन या बहुत टफ टफ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम न्यू न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसा हाई कोर्ट में क्वेश्चन आता नहीं है। देखेंगे एग्जाम टाइम में, अगर टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज के रूप में कुछ क्वेश्चन के लिए मैं बना दूंगा। मैं वैसे ही क्वेश्चन पढ़ता जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ और कई बार जो आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। अब जो तैयारी करने वाले हैं वो सब सोचते हैं कि आसान है, नहीं आएगा, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन वही से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जब आसान क्वेश्चन गलत होंगे तो वहीं से सिलेक्शन चांसेस बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आसान तो सब करेंगे ही। टफ है वो तो रैंकर के लिए है जो टफ क्वेश्चन आ रहा है। बाकी आसान क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं वो सब आने चाहिए। तो आगे अभी टाइम है एग्ज़ाम में, तो जैसे भी एग्ज़ाम जब आएगा तो उस टाइम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाएंगे क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। और बाकी पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा पेपर का। और आज स्टार्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन। है 987 को 123 लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 987 को 123 लिखा जाता है। तो 234 को से किससे दर्शाया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करेंगे तभी आपको कुछ आइडिया मिलेगा। तो एक तो यहाँ पे कई क्वेश्चन मैंने देखा हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है हिंदी इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाला ही मान्य होता है, आप लोग पता है। एक दो क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा अगर हिंदी से सॉल्व करेंगे तो गलत ही हो जाएगा। अब यहीं पे इसको देख लीजिए, 123 स्टैंड फॉर 987। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें से 10-10 कम होता जा रहा है। 10 कम करेंगे, 10 में से घटा देंगे 9 आ जाएगा, या 10 में से 2 घटा देंगे 8 आ जाएगा, 10 में से 3 घटा देंगे 7 आ जाएगा, मतलब 10 का माइनस है। ऐसे इसमें भी 234 में 2 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 10 में से 4 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 876। एक रिलेशन निकलना चाहिए इसको। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 9 8 7, आपको कुछ आइडिया लगेगा। 3 इधर, इधर 7 है, इधर 2 है, इधर 8 है, इधर 1 9 है, तो 10 का कुछ डिफरेंस लगेगा, आपको पता चलेगा। तो वैसे ही पता चलता है ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती हैं। 876 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 88 से विभाजित होने वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो। अगर आप इसका क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्लास 5 6 में क्वेश्चन आता था, तो अगर उस हिसाब से करेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। यही हो सकती है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9999। इसको डिवाइड करेंगे 88 से, तो 188, फिर 1 गया, फिर आया, कितना आ जाएगा, 3, फिर इधर से 9, फिर जाएगा कितना, 3 और 319, 264, 55 शेष बचा। अब ये जो 55 यहाँ शेषफल बच रहा है, यही इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से 55 घटा देंगे, तो 4 अंक जो संख्या है 999, यही 55 ज़्यादा हो रहा है, इसको कम कर देंगे तो ये 88 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यही आ रहा है। दूसरा, अगर नए मेथड से करना हो तो जैसे 88 है, 88 है, ये सब बड़ी संख्या दी गई है।
88 से विभाजित होने का मतलब है कि 11 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा संख्या। अब सारी संख्या 11 से विभाजित हैं, एक तो ये क्लियर। अब दूसरा देख लीजिए 8 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी। 8 से सिर्फ एक ही विभाजित होगी, ये डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते बिना डिवाइड किए हुए। ये 8 से डिवाइड होगा नहीं, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो एक ही डिविजिबल है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। जनरली इसमें हाई कोर्ट में टाइम रहता है, तो आप आराम से ऐसे नॉर्मल लॉन्ग मेथड से ही कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज दर से 880 रुपये हो जाता है। तो यदि यही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बराबर समय और ब्याज दर पर जमा की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। इसमें दोनों क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ये फार्मूला आप लोग पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, 880 पूरा अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके। अब इसको ऐसे फार्मूला से निकालते हैं, पी प्लस प्रिंसिपल गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% टाइम 2 साल दिया गया है, डिवाइड बाय 100। अब 10 यहाँ पे कितना 10, इसको ऐड करेंगे 10p और एक 11p बटे 10, 11 अट्ठे 800, 10 कूड़ा इधर कर देंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया 800। अब हमको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल देना है। तो अब इसका फार्मूला आप लोगों को पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल गुणे 1 प्लस आर बटे 100 पावर 2 साल का है 2। अब प्रिंसिपल हमको पता चल गया 800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5/20 या 5/100। इसको डिवाइड करेंगे 800 गुणे 21/20 गुणे 21/20। आप निकालेंगे तो आ जाएगा 882। और इसमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 82, क्योंकि प्रिंसिपल कितना था 800, और इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है 882। तो 82 का ये डिफरेंस आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 82 हो गया। ऐसे डिटेल में सॉल्व कराएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चन भी कराने हैं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, रीजनिंग तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कोड फॉर नॉलेज इन द कोड लैंग्वेज। नॉलेज के लिए इसमें कोड क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो ये लाइन लिखा गया है और इधर यहाँ पे। अब दोनों में जो कॉमन उसको देख लिया, जैसे नॉलेज यहाँ पे कॉमन है, नॉलेज यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, टिन, TIN, इसका आंसर टिन होगा। तो इसमें क्या पूछ रखा है, नॉलेज के लिए हमको दोनों स्टेटमेंट चाहिए तभी आंसर निकल पाएगा। तो 1 और 2 बोथ 1 एंड 2 नेसेसरी, दोनों ज़रूरत पड़ेगी। ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी कई लोगों को गलत हो जाता है वहाँ जल्दबाजी में एग्जाम में, ऐसे आराम से कर सकते हैं इसको। 6.017 और 0.617 और 6.0017, इसको ऐड करेंगे आराम से आंसर निकल चला आएगा। इसका आंसर है 62963, ये वाला ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना, यही ऐड करेंगे, इसमें से पता चल जाएगा। देखना यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आराम से कर सकते थे। अब ये पूछा है इसमें प्रतिशत, ऐसे परसेंटेज के हिसाब से किसका लाभ ज़्यादा होगा, परसेंटेज के हिसाब से। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पे देखेंगे 17/36 गुणे 100। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर 24/50 गुणे 100। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 19/40 गुणे 100। चौथा ऑप्शन 29/60 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे आप, जैसे 48% इसमें आ गया, इसमें आएगा 36 40, इसमें 47 आएगा। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 95/2, ये आ गया 47.5 आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ 47, यहाँ 47 बचा 2, ये और ये, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 48.33। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसमें, यही सिंपल यही है। अब ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा, थोड़ा बहुत मैंने कैलकुलेशन कर लिया था, इसलिए बता दे रहा हूँ। एक कार पहले 35 किलोमीटर
का सफ़र 45 मिनट और बाकी 69 किलोमीटर का सफ़र 75 मिनट में तय करते हैं, कार की औसत गति क्या है। औसत गति के लिए क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस और टाइम का यूनिट एक होना चाहिए। जैसे किलोमीटर पर आवर में है अगर स्पीड, तो यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं किलोमीटर में है, तो ये आवर में होना चाहिए। जो 45 मिनट है इसको घंटे में बदल लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 35 + 45 या 35 + 69। 35 + 69 104 हो गया, 104। और अगर इसको जोड़ देंगे 45 और 75 120 हो गया। 120 मिनट है, इसको घंटे में बदल देंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। 104/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 52 किलोमीटर पर आवर। औसत का सिंपल फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया गया है, टाइम को घंटे में बदल देना, बस सिंपल है। 5 लड़कियाँ एक कतार में पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 5 लड़कियाँ हैं, समीरा तारड़ी और शैलजा के दाईं ओर, समीरा तारड़ी और शैलजा के दाईं ओर दिव्या है। अब इसमें कुछ क्लियर नहीं कहाँ पे रखना है। सरिता के दाईं ओर समीरा, तरिड़ा और शैलजा, ये भी क्लियर नहीं है। समीरा और तरिड़ा के मध्य शैलजा है, ठीक है। अगर तारड़ी बाईं ओर से दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर तारणी इज सेकंड लेफ्ट फ्रॉम द, तारणी यहाँ पे हैं लेफ्ट से, दाईं ओर से, बाईं ओर से यहाँ पे हैं तारणी। एक मिल गया आपको। अब दूसरा देख सकते हैं, समीरा और तारणी के मध्य शैलजा है, तो यहाँ पे मध्य हो नहीं सकता, तब यहाँ क्या आ जाएगा, समीरा और तारणी, समीरा हो गए और यहाँ तारणी के मध्य शैलजा, शैलजा, इतना बन गया। अब उसके बाद क्या है, समीरा, तारणी और शैलजा के दाईं ओर दिव्या है, यहाँ पे दिव्या हो गई। अब सबका हो गया, एक बचा हो, तो देख सकते हैं क्या लिखा गया, समीरा बाईं ओर से किस नंबर पे है। समीरा बाईं ओर से किस नंबर पे है, यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे। रीजनिंग का है क्वेश्चन है, थोड़ा सा और करेंगे तो आराम से आ जाएगा, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। अभी ज़्यादा कराएंगे रीजनिंग में ही, 12 मिनट अभी हो गया। वह सबसे छोटी संख्या बताई जो 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचता है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार इसको घटा के देख लिया कीजिए। जैसे 20 में से 14 गए 6, 25 में से 19 गए 6, 35 में से 29 गए 6, 40 में से 34 गए 6, मतलब 6 बराबर शेष बच रहा है। अब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है। 20, 25, 35, 40, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम जैसे 5 से पहले करते हैं, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 8 40, और फिर 2 से, 2 दूनी 4, 5 7 4, फिर 2 से 1, 5 7 4, फिर 4 से कर देते हैं, 4 से 2 2, और फिर 5 × 7, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5, 5 5 चौक 20 हो गया, 20 दूनी 40, 200, 7 1400, एलसीएम में आ गया 1400। और वो जो 6 माइनस बच रहा था, यहाँ पे सब में से घटाने पर 6 माइनस बच रहा था ना, उसको 6 इसमें से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1394। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर 1394 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति वर्गीय आकार में ए से सी की ओर जाना है और व्यक्ति को केवल पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर इनके चलने के संयोजन की अनुमति है। मतलब व्यक्ति को ए से सी तक जाना है, या तो इधर से जाएं या इधर से जाएं, और खेत वर्गाकार है। इसमें पूछ रहा है व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, चाहे इधर से जाएंगे तभी उतना डिस्टेंस पड़ेगा, चाहे इधर से जाएं तब भी उतना डिस्टेंस पड़ेगा इनको सी में पहुंचने के लिए। यही ऑप्शन दिया गया है, सभी रास्तों के लिए बराबर होगी दूरी।
एक खंभे की ऊंचाई 50 फीट है, उसकी परछाई भी 50 फीट है। देखिए 50 है, परछाई भी 50 है, तो उन्नयन कोण पूछ रखा है। ये सब क्वेश्चन तो सिंपल है। यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे, लंब बटे आधार 50/50 1 आ जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए 28। इन सब क्वेश्चन कराने का वैसे बहुत मकसद नहीं निकल रहा है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको करना है, जैसे यहाँ पे दिए गया है, भागे को प्लस कर देना है, भाग को प्लस कर देना है, और माइनस को भाग कर देना है, गुणे को माइनस कर देना है, और प्लस का अर्थ गुणे है। तो यहाँ पे सब चेंज कर देंगे। चेंज करके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। इसका आंसर 1 आएगा। बाकी सॉल्व कीजिएगा। आप लोग जो डाउट हो आप उसको कमेंट भी कर दीजिए। कोई ऐसा नहीं कि जो हम बता दे रहे हैं भाई 100% सही है, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व भी कीजिएगा, उसको बताइएगा कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं क्या किया गया है। इसमें थोड़ा सा इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें क्या हुआ। जैसे आप देख रहे हैं पी है, पी के बाद क्यू कर दिया गया है, ओ को सिंपल वैसे ही छोड़ दिया गया, आर को फिर क्या किया गया, यस कर दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्या किया गया, सी को वैसे ही छोड़ दिया यहाँ पे, फिर ई को क्या किया गया, एफ। मतलब एक को एक बढ़ा दिया गया, दूसरा जो उसके बाद वाला है उसको वैसे सेम एटीट्यूड कर दिया गया। जैसे यहाँ पे आर को क्या कर दिया गया, यस, फिर ई को वैसे ही रहने दिया गया, फिर एफ को क्या कर दिया गया, जी, फिर उसके बाद आर को वैसे ही रहने दिया गया, फिर आई को जे, फिर जी को वैसे ही रहने दिया गया। ऐसे ही चेंज किया गया। मतलब एक को एक बढ़ा देना है, दूसरे को सेम एटीट्यूड रखना। इसका आंसर 1 होगा। ये है रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में लड़कियां उत्तर की ओर मुख की हैं। पल्लवी जो दाईं ओर से 21वें स्थान पर है कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर रीना है। यदि मालिनी जो बाईं छोर से 17वें स्थान पर है, रीना के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो ये सिंपल है, इसको रैंकिंग क्वेश्चन है, आप इसको सेट करेंगे तो आ जाएगा। रैंकिंग क्वेश्चन है, सेट करेंगे इसको 21वें स्थान पे, 17वें स्थान पे क्या है, तो इसका आंसर 43 है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 200 क्वेश्चन है, 3 घंटे लग जाएंगे। इसमें है, ये सब दिया गया है। इसमें पूछा है कि चिन्ह के बाईं ओर 9वें वर्ण अंक के चिन्ह के 20वें वर्ण के अंक के चिन्ह कौन सा होगा। इसको आंसर 1 आएगा। सॉल्व करेंगे, सब लिखना पड़ेगा। लिख करके इसके मध्य का निकालिए, मध्य का क्या है, फिर उसके बाद आगे कैलकुलेशन कीजिए। इसका आप लोग कर लीजिएगा। नितिन की आय प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 15% बढ़ जाती है। अगर जुलाई 2020 में उसकी आय 20,000 थी, तो सितंबर 2022 में उसकी आय कितनी होगी। अगर इसको क्वेश्चन को करना हुआ तो सिंपल आप लोग देख सकते हैं। एक बार अप्रैल में बढ़ती है, अब जुलाई 2020 में है उसकी आय, एक बार अप्रैल में बढ़ेगी तो 20,000 का 15% कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये, मतलब 23,000 हो गई। ठीक, सिर्फ सितंबर 2022 में पूछा है। फिर अप्रैल 22 में, एक बार तो 21 में अप्रैल आ जाएगा, फिर एक बार 22 में अप्रैल आएगा, फिर इसका 3% बढ़ा देंगे, 15% इसका बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15×3 45, 15×2 30, 4 34, तो 26,450 ये वाला हो जाएगा। मतलब 2 बार हमको 15% बढ़ाना है, तो आराम से निकल जाएगा ये भी वैसे ये बिल्कुल मध्य में पूछा है। अनुक्रम बाईं ओर से 8वें वर्ण अंक और दाईं ओर से 6वें वर्ण अंक के बिल्कुल मध्य में निम्नलिखित क्या आएगा। इसमें आएगा आंसर 4th। इसको कैलकुलेशन करेंगे, आ जाए, कोई टफ नहीं है।
ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी, इसको बता, वो सब सिंपल लिखने से मात्र से हो जाएगा, थोड़ा जो ट्रिकी है वही सब सॉल्व करा रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा सॉल्व कराएंगे फिर टाइम लगेगा। यहाँ पे आप एक फंक्शन आप देखेंगे, इसको इसको और इसको आप लोग देखेंगे, यहाँ पे -1 -1 -1 और यहाँ 20 तक जाएगा तो मतलब 10 बार -1 -1 -1 10 बार हो जाएगा। तो 10 बार -1 को ऐड करेंगे, -1 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -10, और उधर एक इधर पहले बचा हुआ है, 1 -10 आ जाएगा कितना -9। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, आप तुरंत नहीं आइडिया लगा सकते थे, इसीलिए बोल रहा था ये पेपर हमको टफ लगा, टफेस्ट सीट में आएगा। इसमें मैथ के भी क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे। मुगरी के पास 210 रुपये में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका अनुपात 2.5, 3 और 4 है। इसको करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे सिक्के को पहले रुपये में बदल दिए, 1 रुपये है, 50 पैसे को कितना लिखा जाएगा 1/2, 25 पैसे को कितना लिखा जाएगा 1/4, और अनुपात क्या है 2, 1.5, 3 और 4। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 2.5 का 2.5 हो जाएगा, और इसका 3/2, इसका 4/4 एक ही आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2.5 का कितना हो जाएगा 5, रेशियो क्या निकल के आएगा 5, 3, 2। अब आपको कुछ भी पूछे आराम से निकाल सकते हैं। 5, 3, 8, 2, 10 यूनिट बराबर 210 है, 1 यूनिट बराबर 21। अब क्या पूछ रखा है इसमें, 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये मतलब यही 5, 21 पंचे 105, ये वाला हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, यहाँ पे जब आप इसको एक बार स्टार्ट करेंगे तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 7 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 9 का, मतलब एक चला है ना 5, 2, 7, 2, 9, अगले में कितना डिफरेंस होगा 11 का। तो 26 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 37। स्वतंत्रता दिवस पर 350 बच्चों में बराबर मिठाई वितरित होनी थी, परंतु उस दिन 25 बच्चे अनुपस्थित थे, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 5 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, इसको करने के लिए एक सिंपल, आप अगर मान लो x मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिलनी चाहिए थी, 350 बच्चे हैं उनको x मिठाई मिलती, लेकिन हुआ क्या 350 बच्चों में 25 बच्चे एब्सेंट हो गए, बचे कितने 325, और उनको मिठाई कितना मिल रही है, अब पहले x मिलती है, अब कितना मिल रही है x + 5, यही हो गया ना। 350 बच्चे हैं, x मिठाई मिलनी चाहिए थी, अब बच्चे 25 कम हो गए हैं, अब कितनी मिठाई मिलेगी x + 5। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा 65, और 5 मिठाई ज़्यादा मिल रही है तो 5 जोड़ देंगे, 65 + 5 70। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, जो कि सॉल्व नहीं हो पाया था। सॉल्व क्या है, थोड़ा सा लंबा, इसका आंसर 189 आएगा, लेकिन इसका मेथड लंबा था, तो आप लोग देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, हो पाए तो, नहीं तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें आप अगर एक थोड़ा सा आप आइडिया लगाएंगे तो जैसे TIER को 7163 लिखा जाता है, ब्रेन को 23415 लिखा जाता है, तो रेंड का क्या लिखा जाए, पहले तो एक बार आइडिया लगाएंगे। टी का 7 कुछ बन रहा है, तो आप देखें कुछ बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपल देखेंगे, R का यहाँ भी 3 है, R का यहाँ भी 3 है, और I का यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं R का क्या लिखा गया, यहाँ पे R का यहाँ पे 3 लिखा गया है तो 3 लिख देंगे। E का क्या यहाँ पे है, E के यहाँ पे 6 है, 6 लिख देंगे, एक ही बन ही रहा, 3, 6, 5, 7, यही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइएगा इसमें क्या ऑप्शन होगा, वह नंबर बताए जो नीचे दी गई श्रृंखला में नहीं होना चाहिए। वैसे इसका बी आएगा,
सॉल्व करके बताइएगा आप लोग। अब ये देखिए क्वेश्चन में अगर आप हिंदी से करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो इंग्लिश में थोड़ा अलग देखिए, यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 4:5, जबकि यहाँ गर्ल्स और बॉय सीधा उल्टा कर दिया है। इंग्लिश से करेंगे तब आपको आंसर आएगा, 4:5 दिया गया है। या लड़कियों की संख्या 212 है, गर्ल्स का 212, यहाँ से निकाल देंगे 4 25 20, 53 आ गया, 53 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 265 आ जाएगा। आप इससे करेंगे तभी आ पाएगा, इंग्लिश से, हिंदी में गलत दिया है। इसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन स्पर्श प्रौद्योगिकी अल्ट्रासोनिक लहरों का इस्तेमाल करती हैं? रजिस्टिव, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। आप शार्ट डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। शार्ट को MS एक्सेल के मेनू में से चुन करके बताइए क्या होगा। डाटा। इसके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अलग टाइप के आए हैं, लूसेंट वगैरह से नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में 4GL के बारे में क्या सही है? 4GL क्या होगा? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर ब्रांड है, स्टोरेज डिवाइस है। तो क्या है? 4GL एक प्रोग्रामिंग भाषा है। MS एक्सेल के पूरे कॉलम को कैसे चुनते हैं? MS एक्सेल पूरे कॉलम कैसे चुनते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस। 39, सिस्टम सिक्योरिटी के संदर्भ में डॉस का क्या मतलब है? DOS का मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में किसकी सहायता से बदल सकते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी भाषा में किससे बदल सकते हैं? कंपाइलर से। आप बड़ी वर्कशीट पर काम करते हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? आप बड़ी वर्कशीट क्या जरूरत? वर्कशीट की साइज निर्धारित पेजों की संख्या पर फिट हो, पेज ब्रेक को जोड़ना या हटाना, कुछ प्रिंट एरिया को निर्धारित करना, उपयुक्त सभी इसमें होगा। W3C का पूरा नाम क्या है? W3C का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। आधुनिक तीव्र मेनफ्रेम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं? प्रति सेकंड कितने ऑपरेशन किए जाते हैं? ये आप देख लीजिए कितना भी होगा, इसका आंसर डी है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर निर्धारित थी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर पे। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को किससे प्रतिस्थापित कर दिया? एज से, माइक्रोसॉफ्ट एज से। लेकिन अभी कहीं कहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ऑप्शन उसमें दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज में आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड स्टार की सबसे पहले कब आया था? वर्ड स्टार सबसे पहले कब आया था? 1979। इसका इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने यूज करा था, तो मुझे डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना था, तो हो नहीं रहा था। तो डिजिटल सिग्नेचर का एक ही ऑप्शन था कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही अपलोड होगा, तो वहाँ मुझे चेंज करना पड़ा था, इसीलिए आइडिया था भाई। पूरे डॉक्यूमेंट चुनने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करेंगे? तो शार्ट की वगैरह बहुत आती हैं, तो हमेशा हर एग्जाम में आता है, इसको आप लोग थोड़ा कर लेंगे तो सही है। कंट्रोल ए। TCP/IP में कितनी परतें होती हैं? TCP/IP में कितनी परतें होती हैं? 4। (46) में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाउ इज ए मशीन लैंग्वेज रिटेन? हाउ इज मशीन लैंग्वेज रिटेन? क्या हो जाए? बाइनरी कोड। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? उबंटू।
विच की कॉम्बिनेशन कैन मेक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रीबूट। रीबूट के लिए कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। आविष्कार ने सस्ते में द इन्वेंशन ऑफ, इसमें क्या होगा? गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। इसका क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। मेल मर्जर प्रक्रिया द्वारा डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट डिजाइन को एक लिस्ट से मिलकर लिस्ट को प्रत्येक एंट्री में बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सूची को कहते हैं डेटा सोर्स। निम्नलिखित में कौन सा रूसी सर्च इंजन है? रूसी सर्च इंजन कौन सा है? यांडेक्स। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस सिस्टम का क्या नाम होता है? डीएनएस सिस्टम का क्या नाम हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। कौन सा इसमें वर्ड यूज बोथ नाउन एंड एडवर्ब? वर्ब। नाउन के लिए क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या है? एक्सक्यूज। जैसे इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। आई डोंट वांट टू हियर योर एक्सक्यूज, तो यहाँ पे नाउन हो गया। और वर्ब का भी ऐसे ही है, तो ये हो गया एक्सक्यूज का, दोनों में नाउन और वर्ब में। अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब क्या है? एंगर। अम्ब्रेज, यहाँ पर एंगर मतलब गुस्सा, तो यहाँ फीलिंग एंगर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? ये PQRS है जो SSC में आता था, इसको सही ढंग से लगाना जैसे कि एक सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? पहले द रिफॉर्म्स वी नीड, पहले यही होगा, द रिफॉर्म्स वी नीड आर द वंस दैट कैन एक्चुअली रेज आवर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। ये होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे आवर रिफॉर्म्स वी नीड, यहाँ पे एक तो रिफॉर्म्स है तो आर आएगा। इसके बाद यहाँ पे जा सकते हैं वर्ब के लिए, ये हो गया दैट। दैट के बाद यहाँ से दैट कैन एक्चुअली रेज। तो ऐसे इसका थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो आराम से ये सेंटेंस बन जाता है। अब 53, देयर इज नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे रिवाइजिंग नहीं होता तो टू रिवाइज होगा। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच टू अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर। क्या होगा? बेटर यहाँ पे एडवर्ब है। आई नो बेटर। चूज द एंटोनिम। एंटोनिम इसका चूज करना है। इसका मतलब होता है इवेनेसेंट मतलब क्षणिक टाइप। ब्रीफ मतलब भी संक्षिप्त होता है। एफिमेरल तो मतलब क्षणिक होता है, ये भी क्षणिक। ये होगा कंटिन्यू। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करेक्ट कौन सा है? WEIRD, मतलब चिंता टाइप कुछ ऐसा होता है। WEIRD। इननेन। इननेन का क्या होगा सिनोनिम? इननेन का हो जाएगा फ्राइवलस। इलोक्वेंट मतलब वक्ता हो गया। एक्सप्रेसिव मतलब विस्तृत बताने वाला। सब्सटेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, तो यही होगा। ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, कॉन्फिडेंट इन नहीं होता। कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है। ये पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस अगर आप डायरेक्ट और नरेशन पढ़ लेंगे, पैसिव वॉइस और नरेशन पढ़ लेंगे तो आसान आता है। जैसे यहाँ पे है, इसको उठा के इधर लाएंगे। लाइफ हैव है तो क्या हो जाए? हैज बीन बना देना है, तो क्या हो? लाइफ हैज बीन। यहाँ आप एक पहले में देख सकते हैं, हैड बीन होगा नहीं, इज बीन होगा नहीं, हैव है तो हैज बीन या हैव बीन होगा। सिर्फ एक ही में है, लाइफ हैज बीन मेड। आंसर हो जाएगा थर्ड।
है जब होता है तो उसको हैज बीन बना दिया जाता है। अब इसके बाद हिंदी आ गई। जो कुछ न करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कुछ न करे वाक्यांश के लिए एक शब्द अकर्मण्य। कनक कनक ते सगुन मादकता अधिका या खाए बौराए व पाए बौराए। ये बहुत फेमस अलंकार है, यमक अलंकार। फूले काश सकल महिछाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। इसमें क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें अलंकार भी आ गए, इसलिए मैं बोला पेपर काफ़ी टफ आया हुआ था। अदर पेपर जो मैं 3-4 अपलोड किए उसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। वैकल्पिक का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? वैकल्पिक का विपरीत शब्द अनिवार्य होगा। अपना पराया भूलकर देश हित में सोचते हुए यह सत्याग्रह किया जाना चाहिए। तो अपना पराया क्या कौन सा होगा? अपना पराया समास द्वंद्व समास होगा। माता पिता शब्द समास की किस श्रेणी में आते हैं? माता पिता किस में आएंगे? द्वंद्व समास में। माता पिता, दिन रात, ये सब द्वंद्व समास में आता है। निम्नलिखित में विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय। मजदूर दिन रात काम करता है। इस वाक्य का विशुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप क्या होगा? मजदूर दिन रात काम करता है। मजदूर दिन रात काम करता है। मजदूर, यहाँ पे सिंपल गलत दिया है ना, दिनों दिया है। मजदूर दिन रात काम करता है। गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज। इसमें क्या होगा? झूठा ढोंग रचना। पहले मुहावरा है सर। आप इसको पढ़ेंगे, गद्यांश है, पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या होगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का शीर्षक लिखना है। अब आ गया, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे बढ़ा दिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिए। अब आ गया पोल्ट्री। मध्य प्रदेश में मुद्रा छापखाना कहाँ स्थित है? देवास में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी विशिष्टता से मेल नहीं खाता है? आंध्र प्रदेश की कलमकारी कला, छत्तीसगढ़ का ढोकरा शिल्प, बिहार की सिक्की ग्रास शिल्प, जम्मू कश्मीर की जलकुंभी हस्तशिल्प। इसमें क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का ढोकरा शिल्प। निम्नलिखित में किसके पास आपातकाल के दौरान अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति रहती है? किसके पास रहती है? राष्ट्रपति के पास। कौन सा? 19 और 20 निलंबित किया जा सकता है। त्यागराज कौन थे? त्यागराजा कौन थे? एक संगीतकार। भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? 3 बार अवमूल्यन हुआ है। भारतीय रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम गजल गायकी से संबंधित नहीं है? हीरा भाई बेरोडकर, इनका नाम गजल गायकी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अब आप लोग बताइए किस में चला गया, किस आर्टिकल में है? कमेंट करके बताइए। किस देश के किस उच्च न्यायालय के पास एक राज्य केंद्र शासित से अधिक न्यायाधिकार क्षेत्र नहीं है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय के पास। त्रिपुरा उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति किसके तहत करते हैं? 352। कौन 3 आपातकाल हैं? 352, 356, 360। अब पता होगा कौन सा आपातकाल है आप लोगों को।
ऐसे पता होना चाहिए सब चीज़ें। निम्नलिखित में से कार्यक्रमों किसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए नहीं हुई थी? ये सब ऐसे क्वेश्चन थे जिसको किसी का आइडिया भी नहीं रहा होगा। एसबीएम, मुझे खुद नहीं पता था कि एसबीएम क्या है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में क्या सही नहीं है? उनके पास बोलने का अधिकार होता है, हाँ। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वह संसद सदस्य के विशेष अधिकारों के हकदार होते हैं, ठीक। वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, नहीं। फोर्थ ऑप्शन। गुरु गोबिंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ में है। और गुरु गोबिंद सिंह किस नंबर के गुरु थे? आप लोग कमेंट करके बताइए, 10वें थे, 9वें थे, क्या थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक से संबंधित नहीं है? द्वितीयक से क्या है? ये टर्सरी है, तृतीयक है। संचार मान ये कितने? द्वितीय द्वितीय द्वितीय। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। निम्नलिखित में से केरल का लोक नृत्य नहीं है। केरल का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। पडियानी केरल के, तीनों केरल के हैं। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय कोलकाता, मुंबई स्थित है। अब आगे साइंस का क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। विश्व के किस भाग में जीवों के घनत्व सबसे अधिक हैं? किस भाग में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित लेंसों में किसका इस्तेमाल आप शब्दकोश के छोटे वर्डों के लिए करेंगे? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक जलीय फल जो अति जैव उर्वरक भी है, इसका क्या होगा? अजोला। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था लग रहा है, अजोला। और एसएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए क्या सही नहीं है? इसमें क्या शामिल है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए इसमें क्या शामिल है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप, विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह का संयोजन। चांदी की वस्तुओं को खुले रखने पर काली हो जाती है। चांदी की वस्तु काले ये किसकी वजह से होता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। आप लोग बताइए कि सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर सल्फाइड है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशी कोशिकाओं के ग्लूकोज टूटने से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित कौन से ग्रीन हाउस नहीं है? ग्रीन हाउस में सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस नहीं है। चींटी के काटने पर होने वाले तीखे दर्द की वजह क्या है? चींटी के काटने में क्या होता है? फार्मिक एसिड। ओडोमास जो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है वो क्या कंटेंट किया है? एन एन डाई एथिल बेंजामाइड। ओंकोजीन किसका दूसरा नाम है? ओंकोजीन कैंसर जनिक होता है। कैंसर जनित। जीन्स जो जीवाणुओं को प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करते हैं वे कहाँ स्थित होते हैं? प्लाज्मिड।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी क्रिया नहीं होती? स्टार्च का बनना, इसमें प्रकाश संश्लेषण का रोल नहीं, बाकी सभी प्रकाश संश्लेषण का रोल ही होता है, फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? उपधातु नहीं है फास्फोरस, बाकी सब उपधातु हैं, टेलेरियम, एंटीमनी, आर्सेनिक। निम्नलिखित में कौन सा एक पशु हार्मोन है? पशु हार्मोन क्या होता है? एड्रेनेलिन। पानी, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की कठोरता कैसे दूर करने के लिए क्या होती है परमानेंट हार्डनेस? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से क्या ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया नहीं है? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, इसमें क्या होगा? श्वसन। अब आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है पूरा पेपर सॉल्व कराने में, 200 क्वेश्चन सॉल्व कराने में। उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और छापा मारा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1905 में कार्यान्वित बंगाल विभाजन को किस वर्ष निरस्त कर दिया गया था? 1911 में निरस्त कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रगान के 5 छंदों में से कितने छंदों को रक्षा बलों द्वारा अपनाया गया है? केवल पहला छंद जो रक्षा बलों द्वारा अपनाया गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग को एक क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए था, विलियम बेंटिक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति में निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? गुरु गोविंद खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। कौटिल्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस राज्य के प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बीजक के लेखक कौन थे? कबीर। भाभरा जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। गुरु नानक देव जी का जीवन वृत्तांत किसने लिखा था? गुरु नानक पे काफी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। गुरु अंगद देव। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को के यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। गणित के प्रयोग में की जाने वाली दशमलव पद्धति की खोज किसने किया था? गुप्त काल। किस काल में? तो गुप्त काल में। उस यूनानी राजदूत का नाम बताए जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। ये सब क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। अब क्या होगा? नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं पूरा। देखिए नेशनल मूवमेंट 60 में लिखा गया है। स्वतंत्रता संघर्ष की प्राथमिक अवस्था किस वर्ग के लोगों ने अत्यधिक सक्रियता से भाग लिया? शिक्षित मध्यम वर्गीय ने। किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? दयानंद सरस्वती ने। कांग्रेस के पहले राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय में से कौन सा था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन इनमें से कौन सा था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। और किस ईयर में की थी? ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा, किसको? लाला लाजपत राय को। भारत के इतिहास के संदर्भ में 9 अगस्त 1925 निम्नलिखित में किस कारण प्रसिद्ध है? 9 अगस्त 1925 किस कारण प्रसिद्ध है? सामरिक कमीशन का बहिष्कार। भारतीय शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक। भारतीय शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक। और भारत के इतिहास संदर्भ 9 अगस्त 1925 किस घटना कारण प्रसिद्ध है? काकोरी रेल डकैती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती थी। निम्नलिखित में किसके साथ राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं किया जा सकता है? संस्कृत शिक्षा के साथ। निम्नलिखित में से किस उर्दू कवि को द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? मोहम्मद इकबाल को द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एस.एन. बनर्जी को। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह। और ये सब भाग लिए थे। अब किस किस लोकेशन से भाग लिए थे ये सब आपको पता होना चाहिए। कुंवर सिंह बिहार से, 19वीं सदी में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक विकास पर एक पुस्तक लिखी थी? ये तो 100% सबको आना ही चाहिए। दादा भाई नौरोजी। ये हर सेट में आया, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब बुक को नाम भी आप लोग पता ही होगा, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ। अब इसके बाद आ गया एग्रीकल्चर। यहाँ पे देख सकते हैं आर ओ एग्रीकल्चर। पौधों की छटाई कला जिससे उन्हें जानवर, चिड़िया जैसे विभिन्न आकारों में परिवर्तित कर सकते हैं, कहलाता है टोपियरी। कृषि 7500 BC में अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित पौधों में से किसकी खेती सर्वप्रथम आरंभ हुई थी? गेहूं और जौ। ये हिस्ट्री के पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। चावल के पौधे के भूरेपन की वजह क्या होती है? चावल के पौधे के भूरेपन की वजह जिंक की कमी। पृथ्वी की सतह पर आवक और जावक सूर्य विकिरण के अनुपात को क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट, सौर उष्मांक। निम्नलिखित में से क्या लार्वा का एक प्रकार नहीं है? क्या लार्वा का एक प्रकार नहीं है? निम्फ, अर्भक। निम्नलिखित कौन सा खरपतवार नाशक ऑक्सिन संश्लेषण को रोकता है? इसका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे हमें लग रहा है ये होगा क्या, कमेंट करके बताइए। इसका मैं भी आंसर नहीं लिखा हूँ। प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक, और जो अगर सही कमेंट रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। जो भी आंसर में गलत हो गया है, जो सही मुझे मिलेगा कमेंट में, मैं उसको पिन कर दूंगा। प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रचेल कार्सन।
नींबू के शीर्षारंभी क्षय और उदर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? यह हो कापर की, डायबैक रोग होता है जो कापर की कमी से। 138 है, IARI शिफ्ट फ्रॉम पूसा बिहार टू न्यू दिल्ली कब हुआ था? ये 1936। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कहीं कोई पढ़ा भी नहीं होगा, इसीलिए इस शिफ्ट की कटाव कम गई थी। मैक्रोनिक गेहूं किस नाम से जाना जाता है? मैक्रोनिक गेहूं किस नाम से जाता है? ट्रिटिकम ड्यूरम। कामीफोरा वीटीआई पौधा इस्तेमाल होता है। कामीफोरा वीटीआई पौधा इस्तेमाल होता है हाइपरटेंशन के उपचार हेतु, रेचक गुण, मधुमेह प्रबंधन हेतु, गुग्गुल। ये है हाइपरटेंशन के उपचार हेतु। डाउट में है क्वेश्चन, किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइसोफिन निम्नलिखित किस घटनाओं से प्रदर्शित करता है? समान मौसमी घटनाओं वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं। आइसोफिन समान मौसमी घटनाओं को वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं। आइसोबार होता है जो समानता दाब वाली रेखाओं को जोड़ते हैं। पायरेथ्रम एक पादप मूल के कीटनाशक को निकाला जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका होगा। टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है किससे? टेट्राजोलियम परीक्षण 136 का ए हो जाए, बीजों की व्यवहार्यता। ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें एक क्षेत्र बिना किसी पर्यावरण अवमूल्यन के समर्थन कर सकता है, इस क्या कहलाता है? इंग्लिश और हिंदी दोनों लोग देख लीजिए और जो भी आंसर हो कमेंट कीजिएगा इसका, और उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा जो भी सही आंसर होगा। एक 146 जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणुओं द्वारा किसमें होता है? दलहन फसलों में होता है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में स्थापित हुआ था। एक परितंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण रिंच से दूसरे स्थानांतरण के दौरान घटती है। निम्नलिखित विलुप्त होने वाली प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति अब केरल के कुछ भागों में पाई जाती है? नीलगिरी तहरी, नीलगिरी तहर या तहरी, नीलगिरी तहरी कुछ भाग केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। BRTS या जनमार्ग एक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रचलित है। ये कहाँ पे प्रचलित है? अहमदाबाद में। जनमार्ग। किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी? 1911 से 21 में। भारत की सबसे बड़ी स्लम बस्तियों वाले क्षेत्र का नाम क्या है? स्लम बस्ती धारावी। कहाँ पे है? धारावी। ये काफ़ी न्यूज़ में भी आया था कोविड के टाइम में। धारावी, मुंबई। 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया था? क्या हो जाएगा? चीन। श्री सुंदरलाल बहुगुणा को 1987 में चिपको आंदोलन के लिए वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार मिला। पुरस्कार का नाम बताएं। इंग्लिश हिंदी आप लोग क्या होगा? राइट लाइवलीहुड अवार्ड। रिपुदमन बेवली किसके प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं? क्या है? प्लॉगिंग। सैटेलाइट टाउन की तरह योजित नहीं। कौन सा शहर सैटेलाइट टाउन की तरह योजित नहीं है? ये हो जाएगा न्यू कानपुर सिटी। यही होना चाहिए, न्यू कानपुर सिटी।
गैर अधिसूचित बस्तियां जो नल शौचालय के हकदार हैं, मुंबई में लगभग कितनी गैर अधिसूचित जातियां हैं, गैर अधिसूचित बस्तियां हैं? ये नहीं पता है, डाउट में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली। अब इसके बाद आ गया ज्योग्राफी। उस स्थल मंडल की सबसे अधिक गहराई मिलती है, स्थल मंडल की सबसे अधिक गहराई कहाँ मिलती है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन, मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। गोवा की दो प्रमुख नदियों में से एक है मांडोवी, दूसरी कौन सी है? जुआरी। मांडोवी और जुआरी नदी। वर्षा और हिम का मिश्रित अवक्षेपण क्या होता है? सहम वृष्टि, स्लीट। निम्नलिखित देशों में किसके पास कोई ज्ञात पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है? किसके पास कोई पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है? जापान के पास। और वेनेजुएला में तो भर की पेट्रोल है, मार्काइबो झील पर निकाला नहीं जा रहा। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय बदलता है 4 मिनट। ग्रैंड कैनियन को आकार देने वाली नदी कौन सी है? कोलोराडो नदी होती है। अंटार्कटिका के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? अंटार्कटिका के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम माउंट इरेबस। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पृथ्वी से उत्तर दक्षिण दिशा का अनुगमन करती है 180 डिग्री देशांतर। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा के नाम पर गोदावरी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड के तट पर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही बनता है ना। हिमालय मोटे तौर पर 3 पहाड़ी क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में कौन सा उसमें नहीं है? नार्दर्न नहीं है, उत्तरी। नील नदी की अफवाह द्रोणी में कितने देशों को सम्मिलित करती है? नील नदी की अफवाह द्रोणी कितने देशों को सम्मिलित करती है? 11 देशों को। एक घंटे हो गए पूरा। किस महासागर की लवणता सबसे कम है? आर्कटिक महासागर की लवणता सबसे कम है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। ये सब कितना है? फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के लिए। और जगह की लवणता से सबसे कम यहीं पे है। इसके बाद करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर करने कोई मतलब है नहीं, तो आप लोग देख लीजिए करंट अफेयर, एक एक करके मैं बढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद यूपी का जीके है। उस टाइम करंट अफेयर आया था 5-6 महीने करंट अफेयर, जब नोटिफिकेशन आता है उसी टाइम मैगजीन वगैरह लेकर के 1 साल कर लेंगे, उसी से हो जाएगा। डायरेक्ट ले चलते हैं आपको यूपी जीके पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूपी जीके आ गया। यूपी के ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद कर लीजिएगा। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 2000 में हुआ था, नवंबर 2000। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज में अमरूद होता है, अमरूद के लिए प्रसिद्ध है प्रयागराज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? कानपुर में। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर अपने लिए किस लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर में क्या बनाया जाता है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित में भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था? प्रयागराज में किसका जन्म नहीं हुआ था? राजीव सिंह का जन्म नहीं हुआ था। बाकी जवाहरलाल नेहरू, बीपी सिंह और इंदिरा सिंह गांधी का जन्म हुआ था, इंदिरा गांधी का। बस इतना ही डाउनलोड हुआ था। यूपी जी के कुछ कम क्वेश्चन है, डाउनलोड नहीं हुआ था, 1-2 क्वेश्चन नहीं है। ये आप लोग देख लीजिए, पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए। बाकी जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सोच रहा हूँ बना दूँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कुछ न कुछ क्वेश्चन बना के आप लोगों को देंगे। तैयारी करते रहिए, बाकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लास्ट तक देखे, पूरा 1 घंटा टाइम लगा है। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। फिर मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ।